हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। देखो, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वाद्य यंत्र और उनके वादक के बारे में। साथियों, हर एग्ज़ाम में वाद्य यंत्र और वादक से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो हम लोग इस वीडियो में सारा जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा वाद्य यंत्र और उनके वादक को लेकर। तो कम्प्लीटली पूरे वीडियो को देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। डायरेक्टली क्लास शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को सभी अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये रहा पहला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? साथियों, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा वीणा। याद रखना, वीणा। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो बिना तार का है? तो देखो, गिटार में भी तार होता है, सितार में भी तार होता है, वायलिन में भी तार होता है, लेकिन देखो ट्रम्पेट जो होता है, ट्रम्पेट में तो तार नहीं होता है। तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रम्पेट। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? देखो, सुशिर वाद्य यंत्र अगर पूछा जाए कौन सा है तो सीधे आपको बांसुरी आंसर करना है। बांसुरी आंसर आएगा, याद रखना। कौन सा, देखो निम्न में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? साथियों, अगर तंत्री वाद्य यंत्र आपसे पूछे तो संतूर आंसर करना। ठीक है, कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? तो संतूर। देखो, जो मृदगम होता है, साथियों ये क्या होता है? तो देखो, मृदगम का नाम आपने सुना होगा। ये ढोल होता है, ढोल। याद रखना, दो मुंह वाला ढोल होता है। ठीक है, दोनों हाथों से जो बजाया जाता है ना, ढोल। याद रखना, दो मुंह वाला ढोल। ए करेक्ट आएगा। देखो, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? याद रखना, अमीर खुसरो ने। ए करेक्ट आ गया साथियों। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक बीना वादन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा मुगल शासक था जो बीना बजाते थे? तो याद रखिए, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब यहाँ करेक्ट आ जाएगा। मुगल सम्राट अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बहुत ही कुशलता से बजाते थे? तो याद रखना साथियों, नक्कारा। नक्कारा करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां काफ़ी प्रसिद्ध हैं और ये शहनाई वादक थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा, शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमजद अली खां या अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत से संबंधित है? तो साथियों, अमजद अली खान का संबंध है सरोद से। बी करेक्ट आएगा, सरोद। देखो, विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित रखते हैं? तो विलायत खान का संबंध है सितार से। याद रखना साथियों, सितार। नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित है किससे? देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीरू स्वामी पिल्लई, तो साथियों ध्यान देना। देखो, करेक्ट आएगा नाद स्वरम से। ठीक है, नाद स्वरम करेक्ट आएगा। चलिए देख लेते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। हरिप्रसाद चौरसिया किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की थी? तो हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में? तो याद रखना, बांसुरी वादन में। प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे हरिप्रसाद चौरसिया। जीवी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है? तो वीजी जोग, माफ करना, वीजी जोग। तो याद रखना, वीजी जोग किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना, वायलिन के लिए। वायलिन, बी करेक्ट आ गया, वायलिन। याद रखना, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो देखिए, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो साथियों तबला से। ए करेक्ट आ गया, तबला। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्नालाल घोष, तो जरूर याद रखना, बांसुरी से। बांसुरी करेक्ट आएगा। देखो, पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पालाधर रघु का संबंध जो है, याद रखना, मृदगम से। बिल्कुल, मृदगम करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। लतीफ़ खां संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखो, लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों सारंगी। याद रखना, ए राइट आंसर आएगा, सारंगी। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो साथियों, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो याद रखना, तबला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, तबला। देखो, बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वायलिन से। वायलिन वादक थे ये, बाल मुरली कृष्ण। आगे देखिए, देखो, कुदव सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो साथियों देखना, कुदव सिंह का संबंध है पखवाज से। पखवाज वादक थे, पखवाज करेक्ट आ गया। आगे देखिए, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तो पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तो तबला। यहाँ भी आंसर आएगा, आपको याद रखनी है, तबला का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो पंडित रविशंकर, याद रखना, सितार वादक। सी करेक्ट आएगा सितार से। आगे देखिए, वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने देखो निपुणता हासिल की है। वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता हासिल की है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या आएगा, याद आपको रखनी है, देख लीजिए, सरोद। ऑप्शन नंबर डी सरोद करेक्ट आंसर आएगा। निम्न में से कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो साथियों सरोद के प्रवर्तक याद रखना अमजद अली खान, ए करेक्ट है। मोहन बीना का आविष्कार किसने किया था? मोहन बीना का आविष्कार किसने किया था? तो मनमोहन भट्ट ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया, मनमोहन भट्ट, याद रखना। निम्न कलाकारों में से कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध है? देखिए करेक्ट आंसर क्या आएगा आप दो। निम्न कलाकारों में से कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जरूर आप सभी को याद रखनी है। देखिए याद रखना गदुई महाराज, ये गदुई महाराज जी का संबंध है किससे? तो साथियों तबला से, तबला वादक, याद रखना गदुई महाराज। किस वाद्य यंत्र को पद्म श्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है? क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। किस वाद्य यंत्र को पद्म श्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है? तो साथियों बिस्मिल्लाह खां को। और बिस्मिल्लाह खां कौन थे पता है ना? प्रसिद्ध शहनाई वादक, ठीक है, याद रखना बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। देखिए सितार का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? सितार का जनक किसे माना जाता है? ध्यान से देखेंगे, सितार का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों याद रखिए, सभी साथी देख लो, अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो करेक्ट आएगा। शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? देखिए करेक्ट आंसर आ जाएगा संतूर के लिए। संतूर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, संतूर के लिए। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक के रूप में जाना जाता है? इनमें से कौन बांसुरी वादक के रूप में जाना जाता है? तो साथियों याद रखना रोनू मजुमदार। देखो रोनू मजुमदार, ऑप्शन नंबर सी राइट है, रोनू मजुमदार। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? तो देखिए संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था, देख लीजिए। तो जरूर आपको याद रखनी है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो यहाँ राइट आंसर आ गया, अमीर खुसरो ने, याद रखिए। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? तो साथियों अमीर खुसरो ने। आगे देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झाल बिनाई दमामा मुरयो, ये क्या है? झाल बिनाई दमामा मुरयो, ये क्या है? तो जरूर याद रखिए। देखो कुमायूं, कुमायूं के वाद्य यंत्र है ये, कुमायूं के वाद्य यंत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कुमायूं पहाड़ी के ये वाद्य यंत्र हैं। आगे देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? देखिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो वायलिन। यहाँ भी आंसर आ गया वायलिन, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह से बजाया जाने वाला यंत्र कौन सा है? देखिए मुंह से बजाया जाने वाला यंत्र इनमें से कौन सा एक है? तो याद रखना अलगोजा। मुंह से बजाया जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो साथियों अलगोजा करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है किसका? संगीत यंत्र सितार ये किसका मिश्रण है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों संगीत यंत्र सितार जो है ये साथियों मिश्रण है किसका? बीना एवं तंबूरे का, याद रखना, बीना एवं तंबूरे का। सी करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर। आगे देखिए प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? बताइए प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? तो ये क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ा होगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त करेक्ट आएगा, समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से क्या एक संगीत के साज का नाम है? बताइए इनमें से क्या एक संगीत के साज का नाम है? तो साथियों देखो यहाँ पर हाइड्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन, ये तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन बांसुरी आंसर आएगा। बांसुरी साज का नाम है ना, ए करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता है? तो देखिए यहाँ वायलिन, सरोद और गिटार ये अलग हैं और हारमोनियम इन तीनों से अलग है। तो हारमोनियम करेक्ट आएगा, हारमोनियम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको बताया था। गुदई महाराज का संबंध देखो सभी साथी याद रखना,
तबला से है। तबला करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों आर्ट और कल्चर का टॉपिक चल रहा है जिसमें मैंने आज आपको देखो वाद्य यंत्र उनके वादन को मैंने करा दिया, और भी देखो टॉपिक वाइज करके मैं सारे जीके को कंप्लीट करा दूंगा छोटी छोटी वीडियो में बहुत ही जल्द। 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं ऐसे, ठीक है, अलग अलग टॉपिक पे, तो आप लोग देख लीजिए सभी साथी, वो वीडियोस आपको चैनल के अंदर मिल जाएगी। मैं अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। आप लोग सभी अभी लाइक शेयर कर दीजिए इस क्लास को। नए साथी अगर जो भी आए थे आज, जो पहली बार विजिट कर रहे थे, जरूर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।